तो 18 दिनों के तलाश के बाद सोनम रघुवंशी मिल गई है। सोनम रघुवंशी वही है जो इंदौर से के शिलोंग से लापता हुई थी। इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी जब हुई उसके बाद वो हनीमून के लिए शिलोंग गए हुए थे। उसके बाद 23 मई को शिलोंग से दोनों लापता हो गए थे, जिसके बाद अब राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर से बरामद हुई है, वहाँ पर वो मिली है। अब वो फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिलोंग में लापता होने के बाद कैसे शिलोंग से उत्तर प्रदेश पहुंची सोनम रघुवंशी। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ये लोग 23 मई को लापता हुए थे दोनों, उसके 11 दिन के बाद राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, उसकी हत्या की गई थी, वहाँ पर धारदार हथियार से उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अगर हत्या सोनम ने नहीं करवाई, अगर सोनम उसमें शामिल नहीं है, तो सोनम कैसे शिलोंग से यूपी पहुंच गई। अगर सोनम के पास मोबाइल फ़ोन था, या उसके पास जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सोनम ने ही अपने परिजनों को फ़ोन के ज़रिए बताया। राजा रघुवंशी के भाई की एक बाइट सामने आई है, बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोनम ने अपने भाई को वीडियो कॉल के ज़रिए बताया था कि वह ज़िंदा है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को फ़ोन किया और यूपी पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से बरामद किया है। गाजीपुर उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सोनम कैसे पहुंची शिलोंग से उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा सवाल यही है। और उसके बाद शिलोंग के जो टूरिस्ट गाइड ने बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने कहा कि जब ये लोग 23 मई को घूमने के लिए निकले थे तो इनके आगे पीछे 3 और लोग थे, जिन्हें इस वक्त इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के ही इंदौर के वो रहने वाले 3 लोग थे। तो वो 3 लोग क्या कर रहे थे इनके साथ, क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने क्योंकि अब तक ये बात सामने क्यों नहीं आई, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। उसके बाद जो तमाम आरोप लग रहे थे शिलोंग पुलिस पर, मेघालय सरकार पर, कि वहाँ पर कोई गैंग काम करता है, मानव तस्करी का शिकार हो गई हैं सोनम रघुवंशी, तमाम प्रकार के आरोप लगे। उसके बाद जब जब धीरे धीरे इस केस सामने आ रहा है, कैसे पता चला कि सोनम रघुवंशी को जिस तरीके से आरोपी बनाया जा रहा है इस केस में, तो उसके बाद शिलोंग पुलिस और मेघालय की सरकार भी सामने आकर बिल्कुल एक्टिव हो गई है। वो भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं सोनम या उसके जो तीन लोगों की गिरफ्तारी जिन 3 लोगों की हुई है उनका हाथ हो सकता है। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि आखिरकार कैसे पहुंची। अगर सोनम रघुवंशी के पास मोबाइल फ़ोन था तो उन्होंने इससे पहले संपर्क क्यों नहीं किया अपने परिजनों से। सोनम के भाई थे, अभी तक वो शिलोंग में थे, जब तक सोनम नहीं मिली थी, उनकी तलाश शिलोंग में हो रही थी। वो लगातार शिलोंग की पुलिस पर, वहाँ की सरकार पर आरोप लगा रहे थे। लगातार राजा रघुवंशी के परिजन भी शिलोंग पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं इस केस में। तो अगर ये सब कुछ हो रहा था तो इतने दिनों तक जब सोनम उत्तर प्रदेश पहुंच गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद अपने परिजनों को कॉल करती है, तो अगर उसके पास फ़ोन था तो उसने फ़ोन क्यों नहीं किया। ये तमाम जो सवाल हैं ये सोनम पर उठाए जा रहे हैं कि अगर उनके पास फ़ोन था तो उन्होंने पहले संपर्क क्यों नहीं किया। राजा रघुवंशी की तो इतने दिनों, क्योंकि वो लगभग 18 दिनों से वो लोग लापता थे, 18 दिनों से सोनम कहाँ थी, ये बड़ा सवाल है। वो उत्तर प्रदेश शिलोंग से कैसे पहुँची, ये भी बड़ा सवाल है। तो 3 सवाल जो हैं इस केस में फ़िलहाल ये हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सोनम मिल चुकी है, क्योंकि बहुत लंबी तलाश थी। किसी का कहना था मीडिया रिपोर्ट्स में कि सोनम कहीं बांग्लादेश में ना हो, मानव तस्करी का शिकार ना हो गई हो। तमाम प्रकार के आरोप लग रहे थे। एक बड़ा गैंग हो सकता है इसके पीछे, वो भी आरोप लग रहे थे। शिलोंग पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि वो उस गैंग को तलाश नहीं पा रहा है। लेकिन जब इस केस का खुलासा हुआ तो बात कुछ और ही निकली। तो फिलहाल सोनम को अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद अब वहाँ पर शिलोंग पुलिस को उन्हें सौंपा जाएगा। शिलोंग पुलिस मध्य प्रदेश में है, वो उत्तर प्रदेश आएगी। उत्तर प्रदेश के एडीजी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि सोनम को अब जैसे ही मध्य प्रदेश से शिलोंग पुलिस आएगी, क्योंकि शिलोंग पुलिस ही इस केस की छानबीन कर रही है, तो उन्हें सौंप दिया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लगातार इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। देखते रहिए India.com।